चने की फसल पर जो बैक्टीरिया विल्ट है आप हमारे हाथ पर देख सकते हैं। यह जो पौधा है नीचे से एकदम फलता फूलता पौधा सूख रहा है, बैक्टीरिया विल्ट है। ऐसी मार्केट में तो कोई रासायनिक या फिर बायोलॉजिकल दवाई फंगिसाइड तो नहीं है जो अपन स्प्रे करके कह सकें कि 100% कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे हम प्रिवेंटिव रूप में यदि प्रयोग करेंगे तो जो आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, ये सूखने की समस्या आ रही है चने की फसल पर, उकठा रोग जिसे कहते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे हाथ पर आप देख सकते हैं चने का जो एकदम स्वस्थ पौधा है और इसमें नीचे ये राइजोबियम की गांठें हैं, मतलब यह नाइट्रोजन की पूर्ति ऑटोमेटिक करेगा। तो यह जो मेरे हाथ पर स्वस्थ पौधा है इसका सीड्स यहाँ पर होता है। और यदि हम किसी भी महंगी फंगीसाइड से बीज उपचार करेंगे तो क्या, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बैक्टीरिया विल्ट उकठा रोग रुक जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि 30-35 दिन तक ही हमको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा और विल्ट हमारी फसल पर 40 दिन बाद ही देखने के लिए लगभग मिलती है। तो आप किसी भी ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें, ज़्यादा महंगी फंगीसाइड से उपचार करेंगे तो उतने खास रिजल्ट देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, झेलोरा से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं, लेकिन बीज उपचार में ज़्यादा आप खर्च करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया विल्ट आपकी फसल पर नहीं आएगी। अब देखिए, यह जो हमारे हाथ पर आप पौधा देख रहे हैं चने का, देखिए यदि इसकी समस्या कहाँ है, वो है जड़ के पास। जड़ के पास समस्या है और हम स्प्रे कर रहे हैं पत्तों के पास यानी ऊपर। इसका जो रिज़ल्ट है ना वो नहीं मिलेगा। कारण है कि अच्छा रिज़ल्ट के लिए कोई ऐसी फंगीसाइड हो जो कि हम स्प्रे ऊपर करें और नीचे तक चली जाए। तो ऐसी मार्केट पर 2-3 ही फंगीसाइड हैं, जैसे फोजिटिल एल्यूमिनियम 80% WP, जैसे बायर कंपनी की एलेट फंगीसाइड आती है। अब मेरे हाथ पर आप देख सकते हैं ये बायर कंपनी की एलेट फंगीसाइड है। इसमें फ्लोएम एक्शन है, जाइलम प्लस फ्लोएम एक्शन है। जब हम किसी भी, देखिए हम किसी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जो हमारा चने का पौधा है यह एक ऐसी फंगीसाइड है जो कि पत्तों पर ऊपर से नीचे तक जाने की क्षमता रखती है। और प्रोफाइलर जो फंगीसाइड है उसमें भी यह एक्शन होता है, जो कि हम अपनी फसल, आप देख रहे हैं ना, ऊपर स्प्रे करेंगे तो नीचे तक, जड़ों तक आसानी से यह जो फंगीसाइड है फोजिटिल एल्यूमिनियम वो पूरे पौधे पर सिस्टम में फैल जाएगा। तो प्रिवेंटिव रूप में बायर कंपनी की एलेट काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। तो बायर कंपनी की आप एलेट का स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसे दवाइयों का आप स्प्रे करेंगे तो 100% आपको कंट्रोल मिल जाएगा। देखिए, प्रिवेंटिव में वहीं का जहाँ का तहाँ जो विल्ट है ना, उकठा रोग, वो कंट्रोल हो सकता है। चने की फसल लगभग 40-50 दिन के आसपास की होती है तो बेल्ट का प्रकोप लगातार बढ़ता जाता है। बेल्ट के प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन को, आपको जो नाइट्रोजन एकदम बढ़ गया ना उसको कम करना पड़ेगा, पोटेशियम सोनाइट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल चने की फसल पर नहीं करना है, इससे बैक्टीरिया बेल्ट और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब देखिए, एक स्प्रे करना है और सिंचाई के साथ यदि इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो जो बेल्ट है वो कंट्रोल होने वाला है। चने की फसल पर एक ऐसी फंगीसाइड का हम स्प्रे करेंगे जो कि जड़ तक पहुंचने की क्षमता हो, तो यह काम कर सकती है। जैसे बायर कंपनी की एलेट आती है, आप मेरे हाथ पर देख सकते हैं, यह सिस्टम फंगीसाइड है और पूरे सिस्टम में काफ़ी जाकर अच्छा काम करेगी। तो इसको हम स्प्रे करने वाले हैं। तो कैसा स्प्रे करना है? स्प्रे से पहले हम इस फसल पर, चने की फसल पर सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई के साथ प्रयोग करने वाले हैं थायोफेनेट मिथाइल। अब थायोफेनेट मिथाइल कई कंपनी की आती है, आप रोको फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे हाथ पर टाटा की आप देख सकते हैं थेमीफिट के नाम से आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो थायोफेनेट मिथाइल है ना, सॉइल एप्लीकेशन से बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो 1 एकड़ में हम 500 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल को ले रहे हैं। थायोफेनेट मिथाइल को आपको लेना है 500 ग्राम। अब यह पाउडर फॉर्म में है, तो इसको, क्योंकि जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं दवाओं को, वो जड़ों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले खेत में साफ़ सफाई होना चाहिए, निराई गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद 500 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल आपको लेना है 1 एकड़ में, और आप इसके साथ बायर कंपनी की रिजेंट आती है जिसमें फिप्रोनिल 0.3% है। 1 एकड़ में 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम, या फिर आप कंपोस्ट के साथ थायोफेनेट मिथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
थायोफेनेट मिथाइल रीजेंट को और या फिर आप कंपोस्ट के साथ या फिर मिट्टी के साथ मिक्स करके पूरे खेत में आप ब्रॉडकास्ट करके हल्की सिंचाई कर दीजिए चने की फसल पर, जिससे जो जड़ें हैं ना, जड़ों तक यह जो फंगीसाइड है थायोफेनेट मिथाइल बहुत अच्छा काम करती है और विल्ट पर, उकठा रोग पर काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिवेंटिव में काम करती है। यह हमारी विल्ट को बढ़ने नहीं देगी। कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, थायोफेनेट मिथाइल और रीजेंट को और कंपोस्ट या फिर मिट्टी के साथ ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छे से कंपोस्ट के साथ चिपक जाए और जड़ों तक पहुंच जाए। इस प्रकार हमको ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और 1 एकड़ में प्रयोग हमको करना है। इसके बाद आपको स्प्रे करना है लगभग 2 दिन बाद। बायर कंपनी की एलिट फंगीसाइड का स्प्रे आप करेंगे तो ऊपर से नीचे तक जाने की क्षमता है, तो इसका स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। 15 लीटर पानी में आपको 25 से 30 ग्राम बायर कंपनी की एलिट का स्प्रे कर देना है, यानी 150 लीटर पानी में 250 ग्राम, और 2 एकड़ में प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ग्राम से 750 ग्राम तक एलिट आप स्प्रे कर सकते हैं सिलिकॉन चिप को मिला करके। यदि यह काम आप करेंगे तो चने की फसल पर लगभग 4 से 5 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। जो भी पौधे बीच बीच में सूख रहे हैं, यह फंगीसाइड जड़ों तक पहुंचकर काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव रूप में यह जो टेक्निकल है बहुत अच्छा काम करने वाला है। रोको और दोनों को स्प्रे मत करें, अलग अलग इस्तेमाल करें। एक को सॉइल एप्लीकेशन से, एक को आपको स्प्रे करना है। तो जो विल्ट की समस्या देखने के लिए मिल रही है चने की फसल पर, उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलने वाला है। और बाकी बीज उपचार जो आप करते आ रहे हैं ट्राइकोडर्मा से या फिर झेलूरा से आप बीजों को उपचार करें। बाकी इस काम को करने पर प्रिवेंटिव में काफ़ी हद तक कंट्रोल आपको मिलने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।